हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड सेकेंड में सब्जेक्ट इंग्लिश में यूनिट 3 देखने वाले हैं। वो भी वर्कबुक में हमने पहले पार्ट 1 देखा था, अब हम पार्ट 2 में देखेंगे। आगे से यहाँ तक हमने देखा था, यहाँ तक हमने किया था और अब हम यहाँ से फिल करेंगे। ओके, लुक, लिसन एंड रिपीट। तो ये पिक्चर दी गई है, वो इसके ऑपोजिट यूजिंग द वर्ड लिखने हैं, ऑपोजिट वर्ड लिखने हैं। तो ये बिग है तो ये स्मॉल है, ऐसे दिखाई दे रहा है ना। ये पिक्चर है, ये एनिमल की है, वो बिग है तो यहाँ पे आएगा बिग। और ये स्क्विरल की पिक्चर है, वो स्मॉल है तो यहाँ पे आएगा स्मॉल। तो हो गए ना ऑपोजिट वर्ड, बिग तो स्मॉल, हो गए ना। तो आगे देखते हैं, ये फैट है तो ये थिन है तो यहाँ पे आएगा फैट, यहाँ पे आएगा थिन। ये लॉन्ग है और ये शॉर्ट है तो लॉन्ग एंड शॉर्ट। बिग यानी बड़ा, स्मॉल यानी छोटा, फैट यानी मोटा, थिन यानी पतला, लॉन्ग यानी लंबा, शॉर्ट यानी छोटा। ये है टॉल और ये है शॉर्ट, बड़ा और छोटा। हॉट कोल्ड, टी है वो हॉट है गरम, कोल्ड है जो आइसक्रीम है कोल्ड है, वो ठंडी है तो गरम एंड ठंडा। क्लीन एंड डर्टी, ये रूम है वो क्लीन है और ये डर्टी है यानी कि गंदा है। एक आगे देखते हैं, ये ओल्ड है और ये है यंग, तो बुढ़ा और ये है यंग। न्यू एंड ओल्ड, ये न्यू फ्रॉक है और ये ओल्ड है, ये नई है और ये पुरानी है। हैप्पी एंड सैड, ये खुश है, ये ना खुश है, ये सैड है। ये ब्लैक है और ये वाइट है तो ये क्रो है वो ब्लैक है और ये वाइट है। रैबिट है वो वाइट है। ये बच्चे हैं, ये स्ट्रॉन्ग है, कैसे चल रहे हैं स्ट्रॉन्गली। और ये बच्चे हैं ये वीक है तो ये कैसे चल रहे हैं, ऐसे 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 चल रहे हैं ना, तो यहाँ पे आएगा वीक, मजबूत और कमज़ोर। यहाँ पे लेट्स राइट, ये आपको गौर से लिखना है। एक कर्सिव है तो ऐसे इसके ऊपर पहले आपको लिखना है और फिर नीचे आपको खुद लिखना है। मैन, फैन, पेन, कैन, हॉट, कोट, कोट, डॉट। फन टाइम, यहाँ पे देखते हैं। नेम द पिक्चर्स एंड सर्कल द साइलेंट लेटर इन ईच वर्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या दिया गया है, पिक्चर दिए गए हैं तो उस पिक्चर के नेम आपको लिखने हैं कि इसको क्या बोलते हैं उसको और इसको क्या बोलते हैं। ये नी है ढिंचन तो नी। ये है थम अंगूठा, ये घड़ी है तो इसे हम वॉच, यहाँ पे वॉच लिखेंगे। ये है कॉम कंघी, ब्लैम्ब। और ये है नाइफ तो यहाँ पे नाइफ लिखेंगे। आगे देखते हैं, नेम द पिक्चर, सर्कल द वर्ड्स दैट बिगिन विथ डब्ल्यू। फ्रेंड्स यहाँ पे ये है साइलेंट लेटर वर्ड, इसके नीचे हमें अंडरलाइन करनी है। तो हम यहाँ इसे हम नी बोलते हैं तो नी ही बोलते हैं, आगे नी नहीं बोलते हैं, नी बोलते हैं तो ये साइलेंट लेटर है। थम तो हम म नहीं बोलते हैं। वॉच तो यहाँ पे टी। कॉम तो कॉम में एम नहीं बोलते, लैम्ब तो इसमें भी एम। और नाइफ
तो यहाँ पे साइलेंट वर्ड के है, जो साइलेंट वर्ड है उसके नीचे हमें लाइन करनी है। और द नेम द पिक्चर, सर्कल द वर्ड्स दैट बिगिन विथ W, तो जो W से शुरू होते हैं जो वर्ड, इसके ऊपर हमें राउंड करना है। तो ये है वॉच, तो इसके ऊपर हमें सर्कल करना है। वेज, तो ये वी से होता है तो इसके ऊपर नहीं करेंगे। ये है व्हील, तो व्हील के ऊपर भी करना है। वायोलिन, तो ये है वी से, और ये है वेल, तो इसे हम सर्कल करेंगे। वाटर, तो ये भी W से शुरू होता है तो इसके ऊपर भी हम सर्कल करेंगे। ए विंडो है तो इसके ऊपर, और ये वॉल, तो इसके ऊपर भी हम सर्कल करते हैं। और वैन है तो वो वी से शुरू होता है तो इसके ऊपर हम सर्कल नहीं करेंगे। आगे देखते हैं लुक, लिसन एंड रिपीट, तो ये हमें सिर्फ रीड करना है, रिपीट करना है। कोब, कोड, पोड, तो है इसे हम भुट्टा बोलते हैं, तो इसे हम कोब भी बोलते हैं। ये है मछली, तो कोड। ये है मूंगफली, तो इसके हम पोड, इसके अंदर जो बीज होते हैं उसको हम पोड बोलते हैं। ये है रोड, जो सड़िया होता है ऐसे। ये है डॉग, इसे तो आप पहचानते हो, लॉग। ये है लकड़ा, तो इसे लॉग बोलते हैं। ये है मॉफ। डॉट, डॉट करते हैं, इसे हम ऐसे बोलते हैं टॉप। पोट, कोट। फॉक्स, बॉय। टॉय एंड बॉक्स, तो इसे हमें सिर्फ रिपीट करना है। आगे देखते हैं, राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं। राइट 3 राइमिंग वर्ड, यहाँ पे 3 राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। तो जॉब, कोब, बोब, डोब। कोड, तो होड़, मोड़, घोड़। गुड़, डॉग, फॉग, डॉग, हॉग, लॉग। पॉप, तो स्टॉप, स्टॉप, होप, टोप। लॉट, तो स्पॉट, डॉट, ब्लॉट। राइमिंग वर्ड लिखने हैं। लिसन द रिपीट, ये पोएम दी गई है, हमें सिर्फ रिपीट करनी है। हाउ इज द वेदर टुडे? द वेदर इज windy. The wind is fast. The wind is strong. The wind is slow. The wind is gentle. तो यहाँ पे हवा फास्ट चलती है, हवा स्ट्रॉन्ग होती है, स्लो होती है और जेंटल होती है। लीव्स ब्लो, फ्लैप फ्लैप, काइट्स फ्लाई, बोट्स सेल। तो लीव्स है वो ब्लो करते हैं, फ्लैग है वो फ्लैप, काइट्स फ्लाई करता है, बोट्स है वो सेल करती है। ऑन अ हॉट डे द वाइंड इज कूल, ऑन अ कोल्ड डे द वाइंड इज फ्रीजिंग। हाउ इज द वेदर टुडे? द वेदर इज विंडी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, तो रीड द पोएम, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एक्शन वर्ड। तो यहाँ पे जो पोएम दी गई है इसमें से हमें ये आंसर लिखने हैं। तो काइट्स थी वो फ्लाई कर रही थी ना, तो यहाँ पे आएगा फ्लाई। लीव्स थे वो ब्लो कर रहे थे, यहाँ पे है ना, लीव्स ब्लो कर रहे थे तो यहाँ पे आएगा ब्लो। जो बोट्स थी वो सेल कर रही थी ऐसे, तो यहाँ पे आएगा सेल। और फ्लैग्स हैं वो फ्लैप कर रहे थे, ऐसे लहरा रहे थे, तो फ्लैप आएगा। आगे देखते हैं, रीड द पोएम, फिल इन द ब्लैंक्स विद द ऑपोजिट्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। द वाइंड इज स्लो, द वाइंड इज फास्ट। द वाइंड इज स्लो, द वाइंड इज फास्ट। था ना यहाँ पे स्लो एंड फास्ट। The wind is gentle, the wind is unkind. On a hot day, the wind is cold. तो hot day था और wind हवा, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। यहाँ पे राइट एंड रॉन्ग लिखना है।
आर दी सेंटेंसेस राइट रॉन्ग और रॉन्ग? द वेदर इज वाइंडी, तो राइट ऐसा था ना। काइट्स ब्लो, नो, तो काइट्स फ्लाई कर रहा था तो यहाँ पे आएगा रॉन्ग। बोट सेल, तो यहाँ पे आएगा राइट। ऑन अ हॉट डे द वाइंड इज कूल, नो, यहाँ पे हॉट डे था। ऑन अ हॉट डे द वाइंड इज कूल, तो यहाँ पे राइट आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने वर्कबुक में सब देख लिया है, तो ये सब आपको घर से फिल करना है और होमवर्क में जो मैंने आपको लिखने के लिए दिया था वो आपको, ये सब जो होमवर्क में दिया था वो आपको खुद करना है, क्योंकि मैंने ये सब बुक में आपको फिल करवा दिया था। ओके, थैंक यू।